Hello and namaste, friends. Welcome back to my new video. Air India flight AI-171 Ahmedabad crash? 3 जून 2025 30 जून 2025 की सुबह भारत के इतिहास में एक अत्यंत दुखद दिन बन गया जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये विमान अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए रवाना हुआ था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। यह हादसा टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद हुआ, जिससे 2 से 7 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह भारत की हालिया विमानन दुर्घटनाओं में सबसे भीषण त्रासदी बन गई है। उड़ान की योजना और विमान का विवरण। AI-171 एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। विमान बोइंग 778 ड्रीमलाइनर था, जो एक आधुनिक और लंबे रूट्स के लिए उपयुक्त विमान माने जाते हैं। यह विमान लगभग 8 साल पुराना था, लेकिन सेवा में सक्रिय था। सभी यात्री लंदन या उसके आसपास के देशों की यात्रा पर थे, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक भी शामिल थे। कैसे हुआ हादसा? फ्लाइट AI-171 ने दोपहर करीब 5 बजे अहमदाबाद के रनवे वाइट 3 से उड़ान भरी। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान ने सामान्य गति से ऊंचाई पकड़ी, लेकिन कुछ ही क्षणों में यह असामान्य रूप से नीचे गिरने लगा। लगभग 64 मार्क्स पर फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान की गति अस्थिर हुई और वह तेजी से जमीन की ओर गिरा। टेक ऑफ के लगभग 30 सेकंड के भीतर विमान ने आपातकालीन मेडे कॉल किया, जिससे यह स्पष्ट था कि कुछ गंभीर तकनीकी समस्या हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद विमान शहर के पास एक रिहायशी क्षेत्र, विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर गिर गया, जिससे जमीन पर भी तबाही मच गई। दुर्घटना स्थल और नुकसान। विमान के गिरते ही उसमें जोरदार विस्फोट हुआ और पूरी जगह आग की लपटों से घिर गई। आसपास की इमारतों में भी आग लग गई। हॉस्टल में रह रहे कई मेडिकल छात्र और अन्य कर्मचारी भी इस हादसे की चपेट में आ गए। कुल मिलाकर विमान में सवार 210 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 203 की मौत हो गई। जमीन पर भी लगभग 83 से अधिक लोगों की मौत और कई घायल होने की सूचना मिली। इस भयावह दृश्य में चारों ओर धुआं, जलता मलबा और चीख पुकार थी। मौके पर पहुंचे राहत दलों को मलबे से शव निकालने और आग बुझाने में कई घंटे लगे। बचाव कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि विमान का अधिकांश हिस्सा जल चुका था। केवल एक जीवित यात्री। इस भयावह हादसे में एकमात्र जीवित बचने वाले यात्री एक ब्रिटिश भारतीय व्यक्ति थे, जो विमान के पिछले हिस्से में बैठे थे और किसी तरह बच गए। वे गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन उनकी जान बच गई। उनकी गवाही अब इस पूरे हादसे की जांच में अहम भूमिका निभा रही है। संभावित कारण। हालांकि दुर्घटना की जांच अभी चल रही है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार संभावित कारणों में निम्नलिखित बातें सामने आई है। तकनीकी गड़बड़ी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट टेक ऑफ के समय विमान के फ्लैप्स या लैंडिंग गियर सिस्टम में गड़बड़ी हो गई थी, जिससे विमान पर्याप्त लिफ्ट नहीं ले पाया। इंजन फेलियर। यह भी संभावना है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक इंजन में खराबी आई, जिससे थ्रस्ट कम हो गया और विमान नीचे गिर गया। मानव त्रुटि। यह भी जांच का हिस्सा है कि क्या किसी पायलट की गलत कार्रवाई या देर से लिए गए निर्णय ने स्थिति को और खराब कर दिया। सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन फेल्योर। बोइंग 77 ड्रीमलाइनर में अत्यधिक कंप्यूटर आधारित सिस्टम होते हैं, जिसमें छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जांच और कार्रवाई। दुर्घटना के तुरंत बाद एयर इंडिया और भारत की नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने जांच के आदेश दिए। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं और उन्हें विश्लेषण के लिए भेजा गया है। इससे पता लगाने में मदद मिलेगी कि आखिरी कुछ सेकंड में कॉकपिट में क्या हुआ था। बोइंग और इंजन निर्माता कंपनी ने भी अपनी टीमें भारत भेजी है और जांच में सहयोग कर रहे हैं। एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने और सभी प्रभावितों के लिए हेल्पलाइन जारी करने की घोषणा की है। सीखेंगे सब और भविष्य की दिशा। यह दुर्घटना भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक कठोर चेतावनी है। तकनीक और प्रक्रियाओं के बावजूद किसी भी प्रकार की लापरवाही या छोटी गलती बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। इस हादसे से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पायलट प्रशिक्षण और आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूत करने की जरूरत है।
एयरलाइन कंपनियों को पुराने विमानों की स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा। डीजीसीए को सभी विमानों की नियमित और सख्त निगरानी करनी चाहिए। टेक ऑफ के समय सिस्टम फेल्योर से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। निष्कर्ष, जून ईवा में की यह दुर्घटना केवल एक तकनीकी फेल्योर नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी थी जिसमें सैकड़ों परिवार उजड़ गए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि उन्नत विमान भी असुरक्षित हो सकते हैं अगर सुरक्षा प्रक्रियाओं में ढील दी जाए। जब तक जांच पूरी नहीं होती, हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि इस हादसे से सीखे गए सबक भविष्य में यात्रियों की जान बचाने में सहायक बने। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं